बंधन एक आज मुझे आचार्य विजय राज्य मरसाद के चरणों में कोटि वंदन। हमें जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ है इनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटा सा सूत्र का उच्चारण करेंगे, इसलिए कमर सीधी, आंखें बंद। जो जन श्रद्धा भाव से करे शुद्ध का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, कहाँ पर चल रहे हैं? लास्ट क्लास में कर्म किए थे और कर्म के बंध के चार प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। लास्ट क्लास में इतना करवाया था। कर्म भी दो प्रकार के हैं। मधु जी बोलेंगे? मधु जी क्लास में है? आए नहीं शायद। अभी तक तो नहीं है। हाँ नहीं है, ठीक है। आप आ गए आशा जी? हाँ सर। अच्छा, सुख साता थी? हाँ सर। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर्म के बारे में सीखा था। इसमें कर्म में दो प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म के क्या रीजन से कर्म बंद होता है वो सब करवाया। उसके बाद कर्म बंद के चार कारण करवाए। कर्म बंद किस प्रकार से होता है? या तो प्रकृति बंद से होता है, स्थिति बंद होता है, अनुभाग बंद होता है, प्रदेश बंद होता है। प्रकृति मीन्स नेचर, स्थिति मीन्स कितनी देर तक, अनुभाग मीन्स उसका कितना फल देता है। अगर थोड़ा ही कर्म बंधा है तो थोड़ा ही फल देगा, उसका फल उतना ही रहेगा। अगर गाढ़ा कर्म बंधा है तो निकाचित कर्म बंधा है तो उसको भोगना ही पड़ता है। नहीं तो अगर कर्म थोड़े थोड़े ही बंधे रहते हैं तो आप सामाय करो, प्रतिक्रमण करो, थोड़ी व्रत पचकान करो तो आपके कर्म क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं। तो वैसे एंड लास्ट वो स्थिति, कितने क्या डिग्री तक वो आत्मा के साथ लगा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड प्रदेश बंध। ये चार प्रकार के बंध सीखे थे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, कर्म का बंध कौन डिसाइड करता है? जैसे अब कर्म बंध तो गया, आत्मा के साथ बंधा हुआ है, हु डिसाइड्स कितना कर्म कितना बंधना चाहिए, उसका फल कितना आना चाहिए, ऑल दैट हु विल डिसाइड करके क्वेश्चन पूछा गया है। अब कर्म बांधने वाला कौन है? कर्म कौन बांधता है? आत्मा तो कर्म नहीं बांधता है, जीव। करेक्ट। कर्म कौन बांधता है? जीव, जिसमें आत्मा है, बट वो शरीर और इंद्रियों के द्वारा कर्म को बांधता है। एक बार कर्म को बांध लिया, बांधने के बाद क्या करता है? शरीर उसका उस कार्बन के जो वर्गणा है वो आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। एक बार वो आत्मा के साथ चिपक जाने के बाद आत्मा का काम है डिसाइड करना कितना कर्म कितने रूप से उसके साथ जुड़ेगा, कितनी देर तक उसके साथ जुड़ेगा। इतनी देर तक जुड़ा है और इतना ही कर्म है तो उसका फल कितना होगा, एंड क्या अंश के साथ वो आत्मा के साथ जुड़ेगा। ऑल दिस आत्मा विल डिसाइड, नॉट द बॉडी। कर्म बांधने का काम भले ही शरीर करता होगा, बट उसका डिसीजन पावर विल बी टेकन बाय द आत्मा। जिसमें स्मॉल एग्जाम्पल, जैसे हम खाना खाते हैं, जब खाना खाते हैं तो खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं। बहुत जनों को आदत नहीं है बीच में पीने की, समझो दाल पी लिए या कुछ भी एक पेय पदार्थ आप जब खाते हो तब पीते हो। जैसे आम का सीजन है तो आम रस पी लिए। ये आपका काम क्या है? सिर्फ खाना खाना है। एक बार आप खा लिए, उसके बाद डू यू डिसाइड क्या चीज रस बनना है, क्या चीज खून बनना है, क्या चीज मज्जा बनना है, क्या शक्ति बनना है? कौन डिसाइड करता है? बॉडी डिसाइड करता है। सो वंस यूर पुट, आप खाना भी खाते हो, पानी भी पीते हो, जूस भी पीते हो, एवरीथिंग यू पुट इनटू द बॉडी, बट बॉडी उसको डिसाइड करेगी को कैसे डाइजेस्ट करना है, किस चीज को कहाँ भेजना है, कौन सी चीज यूजफुल है, कौन सी वेस्ट है, उसको कैसे निकालना। सेम केस विद कर्म का बंध। कर्म करने का काम जैसे शरीर खाना खाता है, वैसे कर्म करने का काम शरीर और इंद्रियों का है, बट कितने हिसाब से आत्मा को कितना कर्म लगना चाहिए, ऑल डिसाइडेड बाय द आत्मा। ये क्लियर हुआ? हु डिसाइड्स इट? तो कुछ डाउट है?
नहीं, ओके। ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे कर्म की प्रकृतियां। जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था कर्म दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। आभ्यंतर कौन से थे, याद है? अच्छा, थे नहीं क्लास में, ठीक है। आभ्यंतर जो लेते हैं दैट इज लाइक अव्रत, प्रमाद, कषाय, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय एंड अशुभ योग। ये 5 क्या है? आभ्यंतर, मीन्स दिखाई नहीं देते हैं। एंड बाह्य जो है ऐसे कर्म जो हम बांधते हैं और जो बाहर के रूप में दिखाई देते हैं, ये 8 है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम और गोत्र। ये 8 कर्म जो हम जनरली पढ़ते हैं, जैसे बोलते हैं ना कर्म 8, ये 8 कर्म कौन से प्रकार के कर्म है? ये बाह्य प्रकार के कर्म है। मीन्स आप कर्म बांधते हो, आपके आत्मा में स्टोर है, बट आपको उसका स्वरूप या उसका फल कहाँ दिखता है? बाहर दिखाई देता है, इसलिए इनको बाह्य रूप का कर्म कहा गया। ठीक है। अब ये जानने से पहले वी शुड नो आत्मा में कितने गुण हैं। जैसे अपन सेकंड पद में क्या बोलते हैं, आत्मा में कितने गुण होते हैं? 8 गुण होते हैं। 8 गुण कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, श्राइक संकित, अटल अवगाहना, अमूर्त, अघुरु लघु, अनंत आत्म सामर्थ्य। ये 8 गुण कहते हैं। जब हम 5 पदों की वंदना में सेकंड वंदना बोलते हैं तब ये 8 गुण है। किसके सिद्ध है? सिद्ध क्या है? आत्मा है। तो आत्मा के वो 8 गुण है। ठीक है ना। अब एक एक गुण का घात करने वाला एक एक कर्म है। ठीक है। जैसे अभी ज्ञानावर्णीय का एग्जाम्पल, ज्ञानावर्णीय आत्मा में क्या ज्यादा है? अनंत ज्ञान होता है। वो अनंत ज्ञान का भंडार है। किसी की भी आत्मा लो, अपनी आत्मा और सिद्ध की आत्मा सेम होती है। डिफरेंस क्या है? अपनी आत्मा पे कर्म लगा हुआ है, सिद्ध की आत्मा में कर्म नहीं। दैट्स द ओनली डिफरेंस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है उनकी और आत्मा और हमारी आत्मा। इट्स द सेम। तो अपने भी आत्मा में क्या है? अनंत ज्ञान है। अनंत ज्ञान होने के कारण ही हम केवल ज्ञानी बन सकते हैं। अपने में इतनी क्षमता है, या कोई भी जीव में इतनी क्षमता वो कैसे है कि केवल ज्ञानी बन सकता है? क्योंकि ये आत्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट है। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी देयर। इसको लाना नहीं पड़ता है। ये अनंत ज्ञान आत्मा का गुण है। बट कभी कभी क्या हो जाता है, हम ऐसे गाढ़े कर्म कर देते हैं, जैसे किसी को पढ़ने में अंतराय दे देते हैं, या किसी को पढ़ने ही नहीं देते, या किसी की आशातना करते हैं। ज्ञान की आशातना करने से ये सब अनंत ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाता है, अ लेयर। आवरण आने के कारण वो क्या कर देता है? अनंत ज्ञान का विनाश कर देता है। दैट इज ज्ञानावर्णीय कर्म। ये क्लियर हुआ? इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है? कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है, किसी को एक सेंटेंस पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही बार बोलने से आ जाता है, किसी को 10 बार दोहराने से भी नहीं आता है। तो दैट डिपेंड्स आपके ज्ञानावर्णीय कर्म की प्रकृति कैसी है, या उसका प्रदेश कितना है आत्मा के साथ। उसका प्रदेश ज्यादा है तो आपको ज्यादा समय लगेगा, उसका प्रदेश कम है तो आपको कम समय लगेगा। ओके। एंड बेसिक एग्जाम्पल जो देते हैं वो सूर्य और बादल का दृष्टांत। जैसे अगर बादल सूर्य के सामने आ जाता है तो उसको ढक देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रात हो गई। अगर सुबह के टाइम पे अगर बादल है, बादल के सामने सूरज बादल के सामने नहीं पीछे है, और बादल सामने आ गया है, दैट डजंट मीन रात हुई है, दिन नहीं है। क्या आया है? सिर्फ बादल का आवरण आया है। ओके, दैट इज व्हाई द नेम इज ज्ञानावर्णीय। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ज्ञानावर्णीय नाम क्यों दिया है? ज्ञान विनाशक क्यों नहीं दिया गया है? ज्ञान विनाश का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉय। ओके। जहां पे भी कोई चीज का डिस्ट्रक्शन होगा तो उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। अगर आत्मा में ज्ञान का अस्तित्व नहीं होगा, अगर विनाश हो जाएगा, तो विल इट बी लिविंग और नॉन लिविंग? क्या रहेगा वो? नॉन लिविंग रहेगा दीदी, जजमेंट नॉन लिविंग रहेगा। बट अपने को क्या मालूम है कि आत्मा क्या है? लिविंग है। करेक्ट? जी। हाँ। तो जब आत्मा लिविंग है तो उसका ज्ञान विनाश कैसे हो सकता है? थोड़ा बहुत तो उदय में आएगा ही ना ज्ञान। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोई भी चीज का ज्ञान ही नहीं है। इज कम्प्लीटली जीरो, वैसे तो नहीं है। इफ इट इज कम्प्लीटली जीरो देन इट इज नॉट लिविंग, वो नॉन लिविंग थिंग है। इसीलिए नॉट ज्ञान विनाशक, वी से इट इज ज्ञानावर्णीय। मीन्स ज्ञान तो है बट उसके ऊपर सिर्फ एक आवरण है। क्लियर हुआ? इसके जी। रिलेटेड एक क्वेश्चन है नीचे।
उसका खुलासा मैंने किया। नेक्स्ट इज दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म सेकंड गुण क्या है आत्मा का? अनंत दर्शन। दर्शन का मतलब क्या है? देखना, जानना। ओके, जब देखने जानने की शक्ति ऑलरेडी आत्मा में है, बट इसके आवरण के कारण, दर्शनावर्णीय कर्म के कारण क्या नहीं कर पा रहे हम? अनंत दर्शन को देख नहीं पा रहे। इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? जैसे कोई पढ़ने बैठा है, पढ़ते पढ़ते बहुत जनों को नींद आ जाती है, सामायिक करते करते बहुत लोगों को नींद आ जाती है, व्याख्यान सुनते सुनते बहुत लोगों को नींद आती है। तो क्यों आती है? ये दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है। उसमें है ना, दर्शनावर्णीय के 9 कारण है। निद्रा, 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 अगर आप लोगों को ध्यान है तो हाँ, निद्रा है, ज्यादा नींद आना, बहुत ज्यादा नींद आना, और इस दर्शनावर्णीय कर्म का उदय। ये परचला ये निंद्रा, ये सारे इसी में आएंगे। हाँ, दर्शनावर्णीय कर्म के ही है। 9 कारण है उसके। जी, ठीक है, तो निद्रा, बहुत नींद आती। बहुत जन बोलते हैं ना, पूरा दिन बैठू तो मुझे नींद नहीं आती, जैसे मैं सामायिक लेके बैठती मुझे नींद आ जाती, ताकि वो दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है। पढ़ते दी समय नींद आना। दी पहले तो आती थी, अब थोड़ा नहीं आती, तो इसका मतलब पहले मेरा था। अब शयोपशम हो गया है। नहीं, That's मतलब good. जैसे पहले तो, पर ये है कि प्रवचन में जैसे लिखती हूँ ना तो नींद नहीं आती, नहीं तो थोड़ा सा ये हाँ, लगता है कि हो जाता है मेरा अभी भी। तो इसका हाँ, मतलब दर्शनावर्णीय कर्म का वो तो है ही, मतलब अभी यस, शायद। दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है। जी, कोई भी चीज जब आप कार्य करते हो, उस कार्य में लीन नहीं होके अगर आपको निद्रा आ रही है तो वो सब दर्शनावर्णीय कर्म का उदय ही है। ठीक है ना, दर्शनावर्णीय। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, दर्शन का मतलब क्या? जैसे हमने तत्वार्थ में पढ़ा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि, करेक्ट, कि दर्शन करना है, फिर ज्ञान की प्राप्ति करना है, फिर चारित्र का पालन करना है। बट यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, वी से ज्ञान फर्स्ट एंड देन दर्शन। व्हाई इज द डिफरेंस लाइक दिस? हालांकि पहले कोई भी चीज को आप देखते हो, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करते हो, करेक्ट? जी, व्हाई इज इट लाइक यहाँ ज्ञान पहले दिया है, दर्शन बाद में दिया है? देयर शुड बी सम रीजन ना, कोई रीजन रहना चाहिए। तत्वार्थ में सम्यक दर्शन को पहले डाला है, फिर ज्ञान को डाला है। यहाँ पे ज्ञानावर्णीय पहले है, दर्शनावर्णीय बाद में है। रीजन एक कुछ है ना उसका। मतलब यहाँ पर ज्ञान का पहले आवरण आ चुका हम्म, और नहीं दर्शनावर्णीय ठीक है, बट ज्ञान को क्यों पहले लिया है? सी, दर्शन का मतलब क्या है? देखना। जब आप कोई चीज को देखेंगे तो ही उसके बारे में आपको कौतूहलता होती है, उसको जानने की, उसको समझने की, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की। बट देन व्हाई इज इट लाइक पहले ज्ञान को डाले हैं फिर दर्शन को डाले हैं? ज्ञान क्या है? विशेष रूप से कोई भी चीज का ज्ञान प्राप्त करना इस ज्ञान। दर्शन क्या है? सिर्फ देखना और जानना, ये दर्शन है। यही जी, डिफरेंस है ना दोनों में। हाँ जी, तो अभी ये क्यों डाला है? See, दर्शन का मतलब क्या है? सिर्फ देखना और जानना। कौन से लेवल का है वो? बेसिक लेवल। जब आप कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स करते हो, देयर बी मेनी लेवल्स इन इट। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, करेक्ट? आप जब कोई कोर्स करते हो, आप सिर्फ फर्स्ट लेवल कंप्लीट करते हो, तो आप वो चीज का मास्टर बनते हो क्या? नहीं नहीं बनते। नहीं Only बनते when हैं। you finish all the levels, then you become the master of that course. जैसे अब आपने वैदिक मैथ्स किया, फॉर एग्जाम्पल, वैदिक मैथ्स में बहुत सारे लेवल्स रहते हैं। इफ यू फिनिश्ड वन लेवल, एक लेवल पे आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कि you're a master of वैदिक मैथ्स। आप अगर 4 लेवल्स कंप्लीट करते हो तो ही आप वैदिक मैथ्स के मास्टर कहलाते हो। दैट इज द सेम बिटवीन दीज। दर्शन भले ही फर्स्ट है, आप देख रहे हो, आप जान रहे हो, सुन रहे हो, बट जब तक आप उसके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं करते हो, तब तक दिस इज अ वेस्ट। आपने सिर्फ देखा, उसको जाना, बस उसको समझा क्या? तो क्वालिटी के हिसाब से कौन सा मच बेटर है, मच डीपर है? इट इज ज्ञान। जब तक आपको ज्ञान, ये चीज का ज्ञान नहीं आएगा, नथिंग एल्स विल फॉलो। आपका वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये सब में कुछ भी घट नहीं होगा। देयर विल बी नो रिडक्शन इन द रेस्ट। कोई भी और कर्म में रिडक्शन नहीं होगा जब तक आप कोई भी चीज का ज्ञान नहीं लेंगे। सो इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शन इज इंपॉर्टेंट। जब तक मैं चीज बगैर देखे भी दर्शन कर सकते हैं ना, अचक्षु दर्शन आता है ना। अचक्षु दर्शन का मतलब क्या है? बगैर चक्षु के दर्शन करना। इंद्रियों की सहायता से जानना।
इंद्रियों की सहायता से जानना इज करेक्ट, बट नॉट नेसेसरी टू सी और टू डू। मुझे आंखों की ही जरूरत होती है, बाकी के इंद्रियों की हेल्प से भी मैं देख सकती हूँ, बट मैंने सिर्फ उसको देखा, उसको समझा नहीं, उसको जाना नहीं, तो मैं क्या बाकी के ये सब कर्मों को क्षीण कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती। जब तक मुझे उसका रीजन ही नहीं मालूम पड़ेगा, हाउ कैन आई रिड्यूस समथिंग? समझ में आया? तो क्वालिटी वाइज ज्ञान हैज मोर वेटेज, इसीलिए ज्ञान को पहले रखा है, फिर दर्शन को। मतलब ज्ञान होगा तभी फिर मतलब जान पाएंगे ना हम हाँ, आप सिर्फ कोई भी चीज को सिर्फ ऊपरी सतह तक देखते हो, बस उसको वापस कौतूहल की दृष्टि से कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करते हो, तो आप उसके कोई मास्टर बन सकते हो क्या? जैसे अभी वैदिक नहीं। मैथ्स का, इफ यू फिनिश्ड ओनली वन लेवल, क्या आप सक्षम है क्या किसी और को सिखाने के लिए? नहीं। जब तक आप पूरा करेंगे तो ही आप दूसरों को सिखा सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज आ गया। दैट इज द सेम केस हियर। सिर्फ एक लेवल तक जानना इज नॉट नेसेसरी, उसके अंदर डीप जाने के बाद ये बाकी के वर्क करते। क्लियर? इसीलिए ज्ञान को क्वालिटी के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से फर्स्ट लिया गया, फर्स्ट एंड फिर दर्शनावर्ण्य। ये क्लियर हुआ? ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य। हाँ जी। हाँ, वो तो ये क्वेश्चन आंसर के रूप में है आपके नोट्स में, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे फिर? ये तो बहुत लेंथी है ना। नहीं, अभी क्वेश्चन ऐसे दिया है आपको कि दर्शन तो बेसिक है ना, देखना सुनना, तो क्यों ज्ञान को पहले डाला है, ये आपका क्वेश्चन है वहां पे। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है ऐसे। नहीं तो ये एग्जाम पेपर में कैसे आएगा, वैसे ही पूछ रही थी। अब एग्जाम पेपर में तो देखेंगे, दीज आर ऑल डिस्क्रिप्टिव, ये सब्जेक्टिव वो तो ऐसे ऑप्शनल्स में कम ही आएंगे, देखते हैं जैसे होता है, हाउएवर इट इज। बट इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे है। जी हाँ, ये हमें समझने हैं ऑलमोस्ट, हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, या जैसे अभी और क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें जो दिया हुआ वैसे समझ सकते हैं। आप और भी कोई एग्जाम्पल देके हमें समझा सकते हैं। करेक्ट। जी, तो समझने के लिए हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हाँ, अगर एग्जाम की सोचेंगे तो फिर उसके लिए कुछ नहीं, अगर shortcut एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा तो इट विल बी टू द पॉइंट, इतना वेग नहीं रहेगा क्वेश्चन। क्योंकि पेपर लमसम बहुत मतलब शॉर्ट वाले ही पेपर है ना, पीछे एक दो क्वेश्चन ही बड़े आते हैं, बाकी तो सब शॉर्ट वाले हाँ, ही तो हैं। दो बड़े आएंगे, तो बड़े ऐसे आएंगे कि आपको जब जैसे क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, ताकि आपको लगे कि हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आंसर करने। बिकॉज ये कैसे है, दे आर नॉट टू द पॉइंट, नहीं है ये आंसर्स, तो समझ के चलना है बस। अगर आपको जिस्ट मालूम पड़ गया तो दैट इज इनफ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस ही रखेंगे विच आर टू द पॉइंट, मींस आप क्वेश्चन को देख के टू द पॉइंट आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के दिन अगर आपको कोई पूछे कि जब तत्वार्थ में मैंने दर्शन को आगे डाल के ज्ञान को पीछे डाला है, यहाँ पे ज्ञान को आगे क्यों लिया, मींस यू शुड बी एबल टू आंसर क्या रीजन है उसका, दैट्स ऑल। ये क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट इज वेदनीय। ओके, वेदनीय इज क्या? अब जैसे थर्ड गुण क्या है आत्मा का? इट इज अव्यावाद सुख, मीन्स अनंत सुख होता है आत्मा में। बट अपने शरीर में क्या अनंत सुख होता है? हम क्या हमेशा प्रति समय प्रति पल कभी भी सुख का ही अनुभव करते हैं? नहीं करते हैं। सिद्ध की जो आत्मा होती है वो कभी भी अव्यावाद सुख में ही होती है। अपनी आत्मा भी सिद्ध की आत्मा जैसे ही है, फिर हमें सुख दुख क्यों? सुख की अनुभूति भी होती है, दुख की अनुभूति भी क्यों होती है? दिस इज बिकॉज ऑफ कर्म। जो भी कार्बन वर्गना के पुतल अपनी आत्मा के साथ लगे हुए हैं, ये कर्म के कारण ही हमें वेदना होती है। ठीक है ना? अवेदनीय कर्म दो प्रकार के होते हैं, सातावेदनीय और असातावेदनीय। इसका एग्जाम्पल जैसे दिया है वो शहद से लिपटी हुई तलवार, बेसिक एग्जाम्पल उसका, कि जब आप चाटते हो तो आपको सुख की अनुभूति होती है, और जीभ कट जाता है तो दुख की अनुभूति। कोई भी चीज अगर आपके अनुकूल होती है तो वो आपको खुशी देती है, और जो भी चीज आपके प्रतिकूल होती है वो आपको दुख देता है। प्रतिकूलता में भी अगर आप अनुकूलता को ढूंढते हो तब आप वेदनीय कर्म की निर्जरा करते हो। आपको प्रतिकूल की परिस्थिति है, आपको बुखार आना है, बुखार एक प्रतिकूल परिस्थिति है, उसमें भी अगर आप संभाव रखते हो कि नहीं ये मेरे वेदनीय कर्म का उदय है, थोड़ी देर के बाद कभी ना कभी तो वो वेदना कम होगी ना।
ऐसे नहीं है कि वेदना लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, ऐसे नहीं रहती, थोड़े समय के लिए रहती है। अगर वो समय में मैं संभाव रखूं, मेरे वेदनीय कर्म का उदय है, ये खत्म हो जाएगा, तो इसमें निर्जरा होती है, एंड यू बिकम मोर क्लोजर टू अव्याभात सुख। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेदनीय का अव्याभात सुख है, जब इसके ऊपर आवरण आ जाता है तो सुख दुख दोनों की अनुभूति होती है। नेक्स्ट इज मोहनीय कर्म। अब मोहनीय कर्म का जनरली कहते हैं कि वो कर्मों का राजा है, वो बाद में क्यों कहा है। मोहनीय, जैसे आत्मा का चौथा गुण क्या है, श्रायिक संकित। श्रायिक संकित का मतलब है किसी के साथ भी मोह नहीं रखना, मीन्स आत्मा स्वयं में रमण करता है, यह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा अपने साथ किसी को भी नहीं जोड़ता है, वो स्वच्छंद है, सिर्फ अपने आप में रमण करना, दैट इज कॉल्ड श्रायिक संकित। पर क्या हम अपने आप में ही रमण करते हैं अभी की परिस्थिति में? नहीं। वी आर अटैच टू सो मेनी पीपल, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, ये सब क्या है, मोह है। मीन्स अपनी आत्मा को छोड़कर हमको सबके ऊपर मोह है, ठीक है, ये मोहनीय कर्म। ओके, स्वभाव आत्मा का नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है, स्वयं में रमण करना। हम शरीर इंद्रियों के द्वारा ऐसे कर्म वर्गना का उत्पन्न करते हैं जहां हमको आत्मा को छोड़कर बाकी सबके ऊपर मोह रहता है। आत्मा के ऊपर एक ही मोह नहीं, बाकी सबके ऊपर मोह। ये मोहनीय कर्म का क्लियर हुआ ये। और जब मोहनीय कर्म का उदय, हाँ बोलिए। मतलब मोहनीय कर्म के नीचे आपने क्या लिखा है, ये अनंत सुख। यहाँ पे हाँ जी। श्रायिक संकित, संकित से दूर रखता है, चरित्र में बाधा डालता है। अब जैसे मुझे दीक्षा लेनी है, गुरु कृपा से अगर इन फ्यूचर में ले भी पाऊं, मोहनीय कर्म है मेरा, बहुत गाढ़ा है, मैं दीक्षा तो लेना चाहती हूँ, बस सिर्फ मेरे बच्चों का मोह मुझे नहीं छूटता है। ये मोहनीय कर्म होने के कारण मैं संकित से तो दूर हो ही रही हूँ, मैं चारित्र का पालन भी नहीं कर सकती। आई कांट टेक, मैं संयम नहीं ले सकती है मोह के कारण। ये मेरा मोह छूटेगा तो ही मैं चारित्र ले पाऊंगी। इसलिए श्रायिक संकित, श्रायिक का मतलब क्या है, जो एक बार आ जाए उसके बाद वापस नहीं जाता, ये वैसा वाला चारित्र है। इस पर श्रायिक चारित्र, चारित्र में ले भी लूं बट मेरा मोह छूटेगा क्या? शायद मैं मोहनीय सब कर्म की वजह को पार करके मैं चारित्र ले भी लूं, फिर भी सही करता रहे, आज मेरे बच्चे दर्शन करने आए, आज हमारे घर से दर्शन करने आए, रहेगा ना वो थोड़ा बहुत तो। वो मोह मतलब करता है। यस, तो वो मोह करते करते क्षीण होता है, इट्स नॉट दैट नहीं होता है, बट वो मोहनीय कर्म, बट ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्लियर? आत्मा का आत्मा का स्वभाव स्वभाव, यस, है। श्रायिक संकित वाला ही स्वभाव। ठीक है, ओके। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें वेदनीय में भी एक क्वेश्चन है। कहते हैं कि सभी कर्मी है ना, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, सभी कर्मी, पर सिर्फ हम वेदना को ही क्यों अनुभव करते हैं, पूछा है उसमें। उन्होंने कहा है सभी कर्मी है, सबको ही अनुभव करना है ना, वाई आर वी ओनली, इसे वेदनीय को ही क्यों अनुभव किया जाता है, मीन्स महसूस सिर्फ वेदनीय कर्म को क्यों किया जाता है, करके पूछा है। अब देखिए, ज्ञान का आवरण इस ज्ञानावर्णीय। अब ज्ञानावर्णीय कर्म आपने बांध लिया है, उसका उदय क्या रूप में आएगा? हमें ज्ञान नहीं चढ़ेगा। नहीं चढ़ेगा। ज्ञान नहीं चढ़ा तो आपको मालूम पड़ गया ज्ञानावर्णीय कर्म का। ज्ञान नहीं चढ़ने से आपको वेदना उत्पन्न होती है ना, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको इरिटेट होगा, मैं कितनी बार पढ़ू तो भी मनाने छोड़ूंगी, भेजा रही हूँ, ये क्या है? दुख ये की मतलब वेदना है। वेदना का, पर वो दुख नहीं है, उसमें पेन, शारीरिक पेन है, इसमें मन हाँ में मतलब अशांति रहे, मेरे को ज्ञान नहीं आ रहा। हाँ, तो एनी काइंड ऑफ पेन ही है ना, हाँ एनी हाँ, काइंड ऑफ शारीरिक या मानसिक पेन इज व्हाट, वेदना। तो कोई भी ओके। कर्म आप करो, कोई भी कर्म का जो भी उदय होता है, इट इज इन दिस फॉर्म, वेदनीय। वेदना के हिसाब से ही आपको उसको महसूस कर पाते हो, आप वेदनीय कर्म के हिसाब से उसको, भले ही आप ज्ञान का बांधो, आप दर्शन का बांधो, मोह का बांधो, आयु का बांधो, नाम, गोत्र, कोई भी रूप में बांधो, आप भुगतेंगे कैसे उसको?
वेदनीय के हिसाब से ही होती है। तो आपको सुख ठीक है। या दुख वही अनुभूति होगी ना। ज्ञानावर्णीय कर्म भले ही उदय में आया हो, आपने पढ़ा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, एक ही रात में पढ़ा, आपने बहुत अच्छी स्पीच तैयार की, आप गए, आपने बहुत अच्छा बोला, सबने वाह 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 तालियां बजाई, हाउ डू यू फील? यू फील हैप्पी, मतलब सुख सुख की मिला अनुभूति उसमें। होती है ना। हाँ, उसमें सुख की अनुभूति, अनुभूति हुई, अगर हाँ दुख हुआ तो दुख की अनुभूति होगी, तो वो बस, वेदनीय कर्म ही, मतलब सब में वेदनीय ही है मतलब। हाँ क्यों, दैट इज वाई कर्म तो सब आपके लग ही रहे हैं, अनुभव भी आपको हो रहा है। अब आपको ज्ञानावर्णीय कर्म शीन है, इसलिए आप एक बार पढ़े तो आपको आ गए। एक रात पहले आपको बोला कि नहीं जी। आपको पोएट्री रिसाइट करनी है कल, आपने पढ़ा, एक रात में परफेक्ट भी आ गए, आपने बोला, इसका मतलब क्या है? आपका ज्ञान का आवरण कम है, नो मैटर, इसमें रॉन्ग नहीं है, बट आपकी हाँ अनुभूति जी। कैसी? आपने बोल दिया, हाँ, सुख आपके ज्ञान ज्ञान। का, हाँ, आवरण कम होने के कारण आपको जल्दी स्मरण हो गया, बट जब आपने कहा एंड एवरीबॉडी प्रेज्ड यू, यू फेल्ट हैप्पी, तो आपको खुशी होती है, दैट इज वेदनीय। इसीलिए वेदनीय कर्म को अनुभव किया जा सकता है, दोनों, रेस्ट ऑफ देम नो। मतलब सुख की अनुभूति भी है, दुख की अनुभूति भी, हाँ, यही वो आगे दो ही रहेगा। रूप में अनुभूति होती है ना आपको, या तो सुख होगा नहीं तो दुख होगा, और कोई अनुभूति होती नहीं है। और वो सुख दुख की अनुभूति आवाज किसमें नहीं आ रही आता है? आपकी। वेदनीय में ही आता है, इसलिए सिर्फ इसको अनुभव किया जाता है, रेस्ट को नहीं। दीदी। ठीक है, हाँ जी। क्लियर हुआ? जी। अच्छा, हाँ, ये एक क्वेश्चन है आपका, वेदनीय कर्म के नीचे एक क्वेश्चन है वो, ठीक है। नेक्स्ट, मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, इसमें उन्होंने पूछा है सभी कर्म उतने ही है ना, ऑल आर इक्वल, बट सिर्फ इसको ही राजा क्यों कहा गया? हम कहते हैं ना मोहनीय कर्म ही राजा है। क्योंकि ये सब चीज में आसक्ति रखता है, और ये ही मतलब सब कर्मों को मतलब वो करता है। जब तक ये कर्म नष्ट नहीं होगा तब तक हमें और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कर्म नष्ट नहीं होगा जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। सब कषाय वगैरह सब मोहनीय कर्म की वजह से आते हैं ना। तो अभी जैसे अभी ये कौन सा कर्म है, घाती है अघाती कर्म? घाती कर्म, वो घाती कर्म, सॉरी। घाती हाँ। कर्म है। अब हाँ जी। 4 घाती कर्म का क्षय करने के बाद क्या बनते हैं आप? फिर मतलब छाई वो आ अरिहंत, जाता, अरिहंत बन जाएंगे अरिहंत ना। बनते हैं ना। हाँ हाँ। तो अरिहंत में 4 अघाती कर्म तो है ही ना। अब ये नष्ट हो गया, दैट डजंट मीन आयु नाम गोत्र भी नष्ट हो गया, नहीं होगा ना। नहीं, वो तो फिर जल्दी हो जाएगा ना। मतलब मेन तो मोहनीय है, मोहनीय नष्ट हुआ तो सब फिर तो थोड़े थोड़े जल्दी जल्दी हो जाएंगे सारे। जल्दी जल्दी मीन्स जब तक आपका आयुष्य, समझो आपका मोहनीय कर्म, आपके उम्र 80 ईयर्स है समझो आप, ठीक है, हाँ, 40 हाँ ईयर्स में ही आपका मोहनीय कर्म छूट गया समझिए आप, तो अभी हम्म 40 साल तो आपको रुकना ही है, क्योंकि 80 ईयर्स ये आयुष्य, जब तक आपका 80 ईयर्स का आयुष्य पूर्ण नहीं होता, बाकी की तो, और क्या कर्म गारंटी उसको मोह नहीं है। मीन्स मोहनीय कर्म इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन सेंस, ज्ञानावर्णीय कर्म का आवरण आता है तो ज्ञान ढक जाता है, दर्शनावर्णीय का कर्म के ऊपर आवरण आ जाता है, मीन्स यू आर ट्राइंग योर बेस्ट बट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज उसके ऊपर एक आवरण है, इसलिए आप उसको नहीं कर पाए। आप कितना कोशिश करते हो, आप आज सोचेंगे नहीं मैं व्याख्यान में जा रही हूँ, आज मैं बिल्कुल नहीं सुना, आज मैं सामायिक ले रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सुना, बट आपका आवरण इतना स्ट्रांग है कि आप कोशिश करने के बावजूद भी यू आर नॉट एबल टू रिमूव इट, ठीक है ना। जी। वेदिनी इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली, आप कोशिश कर रहे हो, आप बहुत संभाव रखने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आपको दर्द इतना है कि आप उसमें संभाव नहीं रख पा रहे। मोहनीय कर्म मीन्स आपको मालूम है कि ये चीज खराब है, ये चीज अच्छी है, मुझे ये चीज में राग नहीं रखना है, मुझे इसमें द्वेष नहीं करना है, फिर भी हम मोही करते हैं। ठीक बात है। आज इतना मैं क्लास में बोल रही हूँ कि नहीं मना है, काल में कभी भी मुझे ऐसे आया तो मैं कल के दिन दीक्षा लेने की मेरे भाव है, बट क्या मेरा अंदर से मोह छूटा है? नहीं। क्या प्रैक्टिकली जब मुझे कोई बोलेंगे नहीं आप जाओ दीक्षा लो, तो मैं एकदम निकल सकूंगी? नहीं। नहीं। मीन्स आई नो कि ये चीज खराब है, फिर भी मैं कर रही हूँ। जैसे अभी टोबैको का पैकेट है, उसके ऊपर लिखा क्या है? चूइंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट कितने लोग ऐसे हैं जो टोबैको खाते हैं? ये मोह है। पता होते नोइंग भी इट, तो वो छूटता नहीं है।
हाँ, उसको समझ के, जान के, बूझ के, अंडरस्टैंड करने के बावजूद भी अगर आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हो, मीन्स यू डोंट वांट टू लीव इट, तो मोहनीय कर्म है। हाँ, ये आपके पहले बंदे हैं, आप कोशिश कर रहे हो, आप पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर भी गाड़े इसलिए छूट नहीं पा रहे। बट ये तो मालूम रहने के बाद भी आप कम कर सकते हो ना, अभी भी कम कर सकते हो, फिर भी अपन कम करते हैं क्या? नहीं। अगर बेटा आसक्ति कहीं तो पढ़ने गया है, हाँ, बेटा कहीं पढ़ने गया है, 4 दिन के लिए आता है, तो ये बना दो, ये बना दो, ये खिला दो, ये खिला दो, व्हाट इज इट? आसक्ति मोह। मीन्स समझने के बाद भी अगर वो गलती करे, इसलिए इसको राजा का ठीक बात है। करते तो सभी हैं, सभी कर्म कर ही रहे हैं। इसकी निर्जरा कैसे कर पाएंगे? हम्म जैसे हमें पता है कि भाई ये मोह कर्म का बंध उदय में आया है, हाँ, इसकी निर्जरा के लिए क्या कर सकते हैं? धीरे धीरे मोह हटाना है अपना। वो ही हटाना है आपको। अब मोहनीय कर्म का उदय आपको कैसे मालूम पड़ेगा आपका मोहनीय कर्म का उदय आया है? हमें सब चीज में आसक्ति रहेगी और नहीं, सबके मतलब जैसे हाँ, मोह रहेगा, जैसे परिवार में, अपने धन दौलत में, अपने फैमिली में, ये सब चीज मोह के कारण ही तो आगे बढ़ता हाँ, जाएगा। यस। तो और आप इनसे जितना धीरे राग होता, मतलब जैसे हम वैराग हो जाए, मतलब इनसे पीछे धीरे धीरे इनको छोड़ना शुरू करेंगे तो हमारा ये सोचेंगे कि कम होता जा रहा है। करेक्ट, आपके मन में आपको ये धारणा कि ये चीज मुझे मोह में फंसाने वाली है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन वो आना चाहिए कि मैं ये करूंगी तो मैं मोर अंदर फंसती ही जाऊंगी, तो वो जितना मैं कम करूं, एक दिन में तो कम होने वाला नहीं है कोई भी चीज, धीरे 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 रिड्यूस करते करते हो जाए। अपनी आत्मा को या अपने मीन डेली के रूटीन में ऐसे लगाओ ताकि आप कम लोगों से मिले, कम अटैचमेंट रखें, इवन इफ यू आर मीटिंग पीपल, उनके साथ अटैचमेंट नहीं रखना, अपने आप अपना मोह छूटता जाता ये सब चीजों से हो सकता है ना, जीव पर भी होता है और मतलब अजीब के ऊपर भी होता है। है। हाँ, कोई भी चीज के ऊपर। अब कोई चीज है, जैसे अभी क्या होता है, लाइक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे अभी काम वाले को कुछ अपनी चीज दे दी है, ठीक है ना, अब बहुत जन ओसरा देते हैं कि मैंने वो दे दी, वो मेरा नहीं है, वो जो भी यूज करेगी वो उसका ही पाप उसको लगेगा, बहुत जी। ओसराते भी नहीं है। और बहुत जनों को क्या आदत रहती है, अभी समझो साड़ी ही दी पहनने के लिए, वापस वही साड़ी पहन के आई, तो हम क्या बोलेंगे, मैं दी हुई साड़ी ही पहनी, आपका मोह छूटा कहाँ वहां? हाँ, नहीं, ठीक बात है। आप भाव से नहीं दिए, आपने सिर्फ द्रव्य हाथों से उसको दे दिया तो पहन ले, तो अगली बार वो पहन के भी आई तो वो उसकी है, वो मेरी नहीं है, वो कभी भी पहने, उसको फाड़े करे कुछ भी, दैट इज नॉट रिलेटेड टू मी, तब उससे आपका हमारा सही में अटैचमेंट, मोह छूटता अगर हमारा अटैचमेंट रहा तो हमारा मोह है उसके ऊपर। है। अगर अटैचमेंट नहीं रहा कि हमें हमने दे दिया, वो जो मर्जी करे, या पहन के आए ना हाँ, पहन के आए, तो वो मतलब दैट इज मतलब मोह, मतलब हाँ, हमारा कम है। मैं ये असक छोटा एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, छोड़ो, अपने बच्चों के ऊपर तो रहता ही है, हाँ, उसको हाँ। निकालना इज नॉट इजी, बट हम्म, अपनी दी हुई चीज भी, अगर उसके ऊपर भी, दी हुई चीज के ऊपर भी हम मोह नहीं निकाल पा रहे तो मोह छूट ही कहाँ रहा है? दिस ये इज तो वेरी स्मॉल जनरल एग्जाम्पल, लेकिन हर एक लेडी की लाइफ में होता है, नहीं होता है करके नहीं है, नहीं, ये ये तो स्पेशली। तो जनरली स्वाभाविक ही होता है। हाँ जैसे अपने किसी को कोई चीज दी है तो हाँ वो जब पहन के आए तो ऐसा लगता है हाँ यार मैंने दी, चलो इसने पहन लिया, अच्छा हुआ, नहीं हाँ, तो मैं तो ऐसे ही डाल देती। दैट्स वाई, तो ऐसे वहां से मतलब विल ऐसे स्टार्ट। भाव तो आते ही हैं। हाँ, वही वहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि एक बार मैंने वो चीज दे दी तो उस रहना, अगर मन में वो भाव आया तो भी नहीं, मुझे नहीं लाना है, दे दिया। बोलते हैं दान ही इतना उत्कृष्ट दो कि एक हाथ से दान दिया हुआ दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़े, एटलीस्ट वो अपना स्मरण आएगा तो विल नेक्स्ट टाइम नहीं बोलेंगे, मतलब नहीं उसको याद सोचेंगे भी कर, नहीं। जो दे दिया भूल जाना, छोड़ देना। एक एक बार में शायद नहीं भूल पाएंगे, अगली बार इमीडिएटली पहन के आई तो नहीं भूलेंगे, दैट इज देयर, क्योंकि वो अपने स्वभाव में बहुत अनंत काल से अपने स्वभाव में वो है, तो नहीं भूल पाएंगे, बट कोशिश तो कर सकते ऐसे। अब जैसे दीदी आप पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, तो हाँ, कभी मान लो हम याद करेंगे ना, तो ये पॉइंट याद आएगा कि नहीं, दीदी ने पढ़ाया था कि हमें हाँ, अगर तो रिपीट किया तो हमारा इसका मतलब मोह है, मतलब वो थोड़ा सा मीन्स, ख्याल आता हाँ, है। मैंने मतलब ये लाइव एग्जाम्पल ये नहीं क्यों करना। दिया, नहीं, मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि हाँ, काम वालियां कितना भी करे तो अपना जो गोत्र अपने को मिला है, काम वालियों को वो गोत्र नहीं मिला है इनके पूर्व कर्म से। जब आप जी। कोई चीज पहनी हुई उनको देते हो, वो पहनी हुई चीज के ऊपर
ऊपर से ही मोह नहीं हटता है तो बड़े बड़े चीजों पे मोह हटना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक बात है दी। मैं सिर्फ वो एग्जाम, हाँ, आई एम ट्राइंग टू शो दैट। बोलते हैं ना लोग, नहीं मैंने मोहिज को नहीं है, मैं मोह नहीं रखूं, मैं नहीं दे मैंने को नहीं है। अब छोटी चीज पे ही नहीं निकाल सकते हो तो बड़ी चीज तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड जो निकाल पा रहे हैं दे रियली ग्रेट ये आ रहे में सीरियसली। दी, जो एग्जाम्पल आपने दिया है ना, हाँ ये हाँ मतलब हमेशा याद रखने वाला है, मतलब वो रहेगा भी। एक बार हाँ याद देंगे ना, फिर पॉइंट मतलब क्लिक करेगी आपकी ये बात। मतलब हाँ बहुत sure। अच्छा मतलब आपने नहीं, एग्जाम। लेकिन लेकिन जैसे अभी प्रमिला जी ने कहा कि हाँ हम जब कभी भी इस चीज को पढ़ेंगे, अभी जैसे गति आगति हमने आपसे सीखी है, हाँ ठीक है, हम पढ़ेंगे, आगे किसी को भी पढ़ाएंगे या किसी से भी पूछेंगे, किसी को भी बताएंगे, तो हाँ डेफिनेटली आपका स्मरण रहेगा कि भाई हाँ मुझे ये गति आगति थी अच्छी तरीके से, या मतलब जैसे भी हो कि भाई ये हाँ मैंने सीखी है और मुझे है ना श्वेता जी ने सिखाई है। करेक्ट। तो वो मोह थोड़ी है, वो तो ज्ञान, ज्ञान के प्रति, वो और गुरुत्व का भाव है। जो गुरु का भाव है तो वो मोह में नहीं आता ना, नहीं क्योंकि नहीं गुरु नहीं, से ही ये ज्ञान गुरुत्व का लिया भाव जा मुंह में सकता है नहीं ना। आता। ये मतलब नहीं हुआ, ये मतलब मेरा ये मतलब हुआ कि जैसे मतलब हम मतलब कोई चीज दे दी, अब वो पहन के आई, अपने मन में भाव आए, तो हमको पीछे हटना उससे कि नहीं, हमें ये भाव नहीं लाना, क्योंकि हमारे मोहनीय कर्म का कारण बनेगा अगर हम हाँ, ये भाव। तो मीन्स मेरा वो बोल रहे हैं कि अगली बार ऐसा कुछ प्रसंग आएगा तो ये हाँ याद हाँ रहेगा कि मुझे मोह नहीं हाँ करना हाँ, है, वो ऐसे मेरा बोलने की ये कोशिश कर मतलब मेरा हाँ मतलब नहीं, ये वो कहने तो का। वो तो क्लियर हो गया। मेरे कहने का हाँ मतलब है इस समय में, मैं मेरी बात बोल रही हूँ, इस समय में जैसे ज्ञान सीखने का अवसर पड़ रहा है, हम्म चाहे मोबाइल से सीख रहे कैसे भी है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अभी हाँ अभी जैसे अगर कोई पूछा, अभी जैसे हमारे साथ गई थी, पूछा ज्ञान ध्यान कैसे चल रहा है, तो मैंने हाँ हमारे साथ को यही कहा, मैंने कहा हमारे साथ आपकी कृपा है, ऐसे हाँ लोगों से जुड़े हैं कि ज्ञान में वृद्धि ही हो रही है, जो कुछ छूट गया था वो भी वापस आ रहा है। हाँ तो उसमें डेफिनेटली जो टीचर्स हैं जिनसे मैं हाँ ज्ञान सीख रही हूँ, डेफिनेटली उनका, उनकी बात भी हुई है, उनके नाम भी आए हैं। तो वो सिर्फ ज्ञान और ज्ञानी की हाँ क्या बोलूं मैं, उसमें मैंने अविनाशात्मा नहीं की, ऐसे भाव नहीं रखे की, हाँ तो कि भाई इसीलिए मैंने आपके किसी से सीखा ज्ञानावर्ग है और कर्म उसका क्षीण नाम नहीं होते हैं। छुपाया। हाँ तो वो तो तो मुंह में आता ही नहीं है ना, गुरु नहीं का नहीं, उसमें गुणगान करना मुंह में नहीं आता है। नहीं आएगा, उसमें गुरुत्व का अगर भाव अपन किस होता है। अगर अपन उल्टा किसी से उसमें कुछ आपके सीख रहे हो, हाँ वो जी, तो ज्ञान आपने का गुरु की वो की है ना, अगर प्रशंसा अपन की। किसी से कुछ सीख रहे हैं तो उनका आभार हमेशा अपने को व्यक्त करना चाहिए। हाँ यस, इसीलिए ओके सर, स्टार्टिंग में वो सूत्र बोलते हैं हम। ओके सर, धन्यवाद। सीखा तो हमने वहीं से है ना। नहीं, आप करा बहुत क्लियर से रहे हैं दीदी, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब डीपली, मतलब समझ मतलब एकदम सॉफ्ट, जैसे कहते हैं ना लाइट, उसमें समझा रहे हैं, और मीनिंग मतलब गहरे निकल रहे हैं, तो वो जल्दी दिमाग में आ जाते हैं। हाँ मतलब डेली यूज के वो है ना ये एग्जाम्पल, तो वो जल्दी समझ आ रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा बहुत लेंदी जैसे है, ऐसे टू द पॉइंट नहीं है, जैसे कोई भी थोकड़ा ले लिए वैसा नहीं है ना। थोड़ा हाँ एक्सप्लेनेशन इजी है तो आपको पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ वो है। जी ठीक है, मोहनीय के बाद नेक्स्ट इज आयु कर्म। जी आयु कर्म आत्मा का क्या है, आत्मा का जो गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्याभात सुख, श्राइक संकित, अटल अवगाहना। मीन्स अटल अवगाहना का मतलब क्या है, न जन्म लेता है न मरण लेता है, न जन्म न मरण, कुछ भी नहीं है आत्मा का। तो आत्मा क्या है, स्थायी होता है। बट आत्मा के साथ जो जुड़ा हुआ शरीर है वो तो चारों गति में घूमता ही रहेगा। तो जितना जो आयुष्य लिखाया है उतना आयुष्य तो वो प्राप्त करेगा। सो उसके हिसाब से आयु कर्म है। तो अपने कार्मन के वर्गना कैसे है वो हिसाब से हमको आयु मिलता है। जैसे बहुत ही गाढ़े कर्म किए हैं तो नरक आयु होगा, नहीं तो थोड़े कम है तो तिर्यंश होगा, नहीं तो मनुष्य होगा, नहीं तो देव होगा। तो चारों गति में जाने के लिए आयु कर्म का बंधना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। और ये एक ही बार बंधता है, ये जी बार बार बनते हैं। ज्ञानावन्य, दर्शनावन्य, वेदनीय, मोहनीय, नाम नाम गोत्र, ये सब एक ही बार बनता है। आयु सिर्फ एक ही बार बनता है, नाम भी एक ही बार बंधेगा, गोत्र भी एक ही बार बंधेगा, एक भव का। जी ठीक है। नेक्स्ट इज नाम। जी नाम ऐसे भी क्या है? कहते हैं ना कि नाम आयुष्य एक बार बनता है, 7 कर्म हर रोज बनते रहते हैं,
हाँ, ऐसे रोस्टेड जैसे गोत्र का है क्या, इमीडिएटली तो नहीं होता है, ओवर अ हाँ, पीरियड ऑफ टाइम आपका पुरुषार्थ हो तो नीच गोत्र वाले उच्च गोत्र में परिवर्तन एक भाव में मुश्किल है, फिर भी इट्स वेरी ओके। डिफिकल्ट, क्योंकि ये सब अघाती कर्म है। हम्म। इसमें क्या है, अपना पुरुषार्थ डजंट वर्क अ लॉट। ओके। आप 4 घाती कर्मों में आपका पुरुषार्थ करके आप उसको क्षीण कर सकते हो बहुत जल्दी, बट जब तक ये रहेंगे, ये जब तक आपका आयुष्य है तब तक ये रहेंगे, आपका नाम, आपका गोत्र, ऑल दिस विल बी देयर ओनली। तो इसमें ठीक। आपका योगदान ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट इज नाम। नाम का मतलब जैसे दूसरा नेक्स्ट, आत्मा का गुण क्या है, अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या है, उसमें रूप नहीं होता है, आत्मा में बिल्कुल रूप नहीं है, बट यहाँ क्या किया है, अमूर्त। नाम कर्म से कितनी प्रकृतियां होती है, नाम कर्म की कर्म प्रकृति पढ़े हो तो 93 भेद होते हैं नाम कर्म के। हम्म। उसमें जैसे आप सुंदर हो, कुरूप हो, आपका वचन शुभ है अशुभ है, बहुत सारी प्रकृतियां आती है, ऑल दैट कम्स अंडर नाम कर्म। जैसे अभी आप हो, आपका नाम प्रमिला जी है, ओके, दैट इज योर बेसिक नेम, आप सबको जानने के लिए आपका नाम प्रमिला जी, ठीक है। हम्म। बट आपके नामकरण के उदय से कैसे है, यू ब्यूटिफुल, आपका स्वर बहुत अच्छा है, जब आप बात करते हो लोगों को अच्छा लगता है सुनना आपकी बात, आपका नेचर बहुत अच्छा है, देयर आर मेनी क्वालिटीज अबाउट यू, वो सब नामकरण में आती है। ये आद्य नाम कर्म और ये सब उसमें वो आते हैं ना। सब सब हाँ। नाम उसी में आ गए, सभी हाँ, उसी में आ जाते हैं। ठीक द है। वे हाँ। यू लुक, अगर आप सुंदर है, अगर आप गोरे हो, अगर आपकी सभी इंद्रियां करेक्ट है, एंड यू नो वेरी ब्यूटीफुल, अगर आप बात करते हो तो पीपल लाइक स्पीकिंग टू यू, लोगों को अच्छा लगता है आपके साथ रहना, आपका स्वर अच्छा है, आपका कंठ अच्छा है, एवरीथिंग कम्स अंडर नाम कर, ये सब नाम में ही होता है। तो जी। आपने जैसा बांधा है वैसे ही आपको मिलेगा। जी। ठीक है। सो ठीक है। नाम कर्म में 93 भेद है, बट आत्मा का तो जनरली अरूपी होता है, बट जो उसके साथ शरीर जुड़ा हुआ रहता है उसको नाम कर्म लगता है। क्लियर। जी। हाँ जी। नेक्स्ट गोत्र। गोत्र है अगुरु लघु, मीन्स आत्मा ना बड़ी होती है ना छोटी होती है, अपनी आत्मा और केवल ज्ञानी की आत्मा इट इज द सेम, बट अपने कर्म जैसे बांधे हुए रहते हैं वैसा गोत्र अपने को मिलता है। अच्छे कर्म बांधे रहते हैं तो उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, बुरे कर्म बांधते हैं तो नीच गोत्र की प्राप्ति होती है। जनरली जितना ज्यादा दान देते हैं, दान लाभ वीर ये सब देते हैं, तो गोत्र की प्राप्ति कभी भी उच्च होती है, नीच होने का सवाल थोड़ा कम ही होता है। ठीक है। तो ओके। ये भाव में अगर मैंने दान दिया है, किसको लाभ दिया है, भोग किया है, उपभोग किया, एवरीथिंग, कहीं पे भी मेरे को अंतराय नहीं हुई है, तो मैं आगे जाके इट इज गुड, ओके। गोत्र अच्छा मिलता है। ठीक जी। है। हाँ जी। नेक्स्ट इज अंतराय, लास्ट। अंतराय कर्म आत्मा की जो अनंत आत्म सामर्थ्य है उसको ढक देता है। अब मेरी आत्मा की अनंत शक्ति क्या है, दान देना, लाभ देना, भोग करना, उपभोग करना, और अनंत शक्ति है मेरी आत्मा में, इतनी शक्ति कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। पर जब उसके ऊपर आवरण आ जाता है तो बहुत सारे अंतराय कर्म के बंध जाते हैं। जैसे बहुत बार अपने साथ होता है, कहते कोई जाना रहता है, के कारण नहीं जा सकते हैं, हाथ में है, आपको दान देना है बट आप दान नहीं दे पाते। ठीक है। तो रिजॉल्व अंतरय कर्म जो बांधा हुआ है वो भोगेंगे। इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे आयु कर्म का कहना है, हाँ आयु कर्म का दिया है, जेल में बंधा हुआ कैदी, जब तक जी। उसका टर्म पीरियड खत्म नहीं होगा तब तक वो जेल के बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है। एंड नामकरण के लिए दे टोल्ड यू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स, जैसे कोई बड़ी पेंटिंग बनाते हैं, कोई छोटी बनाते हैं, कोई गाय की बनाते हैं, कोई किसी बनाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स जैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाम। जैसे आप है वैसे मैं नहीं हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे वो, और ये कौन है, मधु जी नहीं है, जैसे मधु जी है वैसे आशा जी नहीं है, ऑल आर डिफरेंट। तो जी। अपने जैसे जैसे नामकरण वैसे। ठीक है। गोत्र। गोत्र जैसे कुम्हार घड़े बनाता है मिट्टी के, कोई छोटे साइज के बनाएगा, कोई बड़े बनाएगा, कोई पतले बनाएगा, कोई बहुत जाड़े बनाएगा, तो जैसे जैसे आकार बनाएगा वैसे ऊंचे नीचे गोत्र बनता है। और अंतराय जैसे राजा ने कहा कि आप सबको दान दे दो, पर जो भंडारी रहता है ना बीच में, वो दान देने नहीं देता है, तो वो क्या बन रहा है, बाधक। अंतराय। तो अपने अभी तो बहुत बहुत बार होता है सबके साथ, आई डोंट नो, इतना अंतराय लिखा के आते हैं कि अंतराय होती रहती है।
ये अंतराई कैसे टूटेगी? क्या द बेस्ट थिंग इज, कोई कहीं जा रहा है तो आप उनको अंतराई मत दो। ओके। आपके तो लग रही है, हम्म। पर अपने को ऐसे आदत रहती है, आई डोंट नो आपके साथ है या नहीं है। अब जैसे कोई कहीं जाना रहता है तो क्यों जावे, डोंट गो, इट्स ओके, दैट इज एक फॉर्म ऑफ अंतराई है ना। जैसे ये व्यवहारिक हो जाता है ना, कोई भी चीज होती व्यवहार है। के हिसाब से भी वो अंतराई, तो कर्म तो लग ही रहा है ना। जी। हाँ, जैसे अभी आप बच्चों को डांटते हो, बट आपका पीछे का भाव क्या है, बच्चों को सुधारना। पर जब आप डांट रहे हो तो आप कर्म तो बांध ही रहे हो ना, भले ही बिल्कुल। भाव से नहीं बांध रहे हो, वचन से तो बांध रहे हो। हम्म। तो जब आप अंतराई देते हो, आपके मन में रहेगा कि नहीं भाई वो जगह अच्छी नहीं है इसलिए मैं अंतराई दे रही हूँ, बट आप वचन से तो अंतराई बांध ही रहे हो। तो वो शायद आंशिक रूप में रहेगा, बहुत बड़ा नहीं रहेगा, बट आंशिक रूप से भी तो अंतराई कर्म ही है। ऐसे तो आपको ऐसे छोटी छोटी बाधाएं आई, आपको कहीं जाना है बट कोई नहीं है इसलिए आप जा नहीं पा रहे, आपको दान देना है बट आपको दान देने की सुविधा नहीं है, देयर बी सम छोटी छोटी मुश्किलें आ सकती है। ऐसे ये क्लियर हो गया? हाँ आटो जी। कर्म, कर्म की प्रकृतियों में आटो कर्म क्लियर हो गया। हाँ जी। अब नेक्स्ट भाव लिखा से है वायर द भाव से कर्मास इन अगर दिस ऑर्डर। हाँ बोलिए। भाव से अगर कर्मों को बांधेंगी तो वो गाढ़ा रूप ले लेगी, और अगर उसमें भाव अगर अपने अच्छे रहे, लेकिन हाँ अपने को वो व्यवहार में करना है, तो हाँ, कर्म तो बनेंगे लेकिन वो निकाचित कर्म बनेंगे फिर। नहीं, निकाचित नहीं बनेंगे। निकाचित नहीं बंधेंगे। निकाचित का मतलब है वो कर्म जिसको आपको भोगना ही है, जो मैं कर्म समझ आपने गई, बांधा मतलब वो है। थोड़े हाँ कर्म बनेंगे, हाँ, हाँ, वो हल्के कर्म शायद। बनेंगे, ऐसा कह सकते हैं। यस यस, अगर समझिए आपने छोटा ही कर्म बांधा है और जिससे अंतराय का ही कर्म बांधा है, छोटे आंशिक रूप में बांधा है, तो थोड़े समय के लिए ही आपको बाधा उत्पन्न होगी, उसके बाद सब आपके अनुकूल ही होगा। कोई भी जी चीज में, दान में, लाभ में, समझो आपके घर में जैसे बहुत सारी चीज है जो जिसको आपको उपभोग करना है, मीन्स अब देयर आर बहुत सारी रिच फैमिलीज होती है, बट उनके घर में ऐसा एक व्यक्ति रहता है जो बीमार है, कर नहीं सब पाता। सुविधा होने के कारण भी उसका उपभोग नहीं कर सकता है। अगर उसके कर्म इतने गाढ़े नहीं है तो क्या होगा, बीमारी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद सेटल हो जाएगी एंड ही विल बी एबल टू यूज ऑल दोस थिंग्स। बट अगर उसके निकाचित है कि उसने इतने गाढ़े कर्म बांधे हैं तो सब सुख सुविधा होने के कारण भी उसका उपभोग नहीं कर पाते, ऐसे। ठीक। ठीक सो है, ठीक है। डिपेंड्स जी क्या इंटेंसिटी से आपने अंतराय कर्म को बांधा है। थोड़ा ही है तो थोड़े समय तक ही रहेगा, एंड यू नेवर नो अंतराय नहीं भी आए। अगर शुरुआत से आप धर्म कर रहे हो, आप रक्तकांड कर रहे हो, आप कुछ भी और कर रहे हो, तो उसमें भी उसके टूटने के चांसेस है, ऐसे। जी। ठीक है ना, क्लियर हो? हाँ सर। अब नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया गया है उसमें कि कर्मा को यही ऑर्डर में क्यों दिया गया, जैसे ज्ञानावर्ण, प्रश्नावर्ण, वेदीय, मुक्तियां, अंतराय, यही लाइन या यही ऑर्डर में क्यों दिया गया है, पूछा उसने। इसका आंसर ये है कि फर्स्ट क्या है, ज्ञान और दर्शन, करेक्ट। जी। फर्स्ट आपको क्या चाहिए, कोई भी चीज को जानने के लिए यू नीड ज्ञान एंड दर्शन। जब तक आपका ज्ञान और दर्शन नहीं होगा तब तक आप दूसरी चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इसलिए फर्स्ट ज्ञान को डाला है, फिर दर्शन को डाला है। एक बार ज्ञान आ गया, दर्शन आ गया, जब आपको ज्ञान आता है तब आपको सुख दुख की अनुभूति होती है, करेक्ट है। हाँ जी। समझो अभी मुझे कोई चीज का ज्ञान है कि मैं वो कर हूं तो मैंने सुख उत्पन्न हुई तो मैं वो काम करूंगी, मुझे मालूम है कि अगर मैं कोई कार्य करूंगी और उससे मुझे दुख उत्पत्ति होगी तो मैं वो कार्य नहीं करूंगी। तो फर्स्ट ज्ञान दर्शन, उसके बाद सुख दुख की अनुभूति। एक बार आपको सुख दुख की अनुभूति होती है तो उसके ऊपर मोह हो जाता है। जैसे आपने कोई अच्छा काम किया, उससे आपको सुख उत्पन्न हुआ, तो आप क्या सोचेंगे, नहीं ये बहुत अच्छा है, मैं ये काम कंटिन्यू करूं, तो आपको काम के प्रति क्या हो जाता है, मोह। राग हो जाता है। राग इज अ फॉर्म ऑफ मोह। समझ में आया? हाँ जैसे जी। आपने कोई काम किया, आपने समझा, आपने किया, आपको दुख की अनुभूति हुई, दुख की अनुभूति होते ही आपको वो चीज की प्रति क्या होता है, द्वेष होता है, that turns into मोह। ठीक है, दैट इज विषम टुकड़ा। दिस ऑर्डर। आप जानते हो, समझते हो, उसको अनुभव करते हो, उसके बाद यू डिसाइड वो अच्छा है या बुरा है। हाँ जैसे जी। आपने एक YouTube चैनल खोला
आपने उसको देखा, सिर्फ देखा, फोटो अच्छा दिख रहा था, वड़ा रसम का, ठीक है, इन एग्जाम्पल, वड़ा रसम आपको बनाने नहीं आता। उसके बाद आपने पूरा इंफॉर्मेशन लिया, ज्ञान हासिल किया, उसके बाद आपने बनाया, बहुत अच्छा हुआ, एवरीबडी सेड इट इज वेरी नाइस, आपको सुख की अनुभूति हुई, इसके लिए आपको वड़ा रसम के ऊपर मोह लग गया। यह आइटम बहुत अच्छे से बनाई सकते हैं। इज इट क्लियर? हाँ जी। यही मिच्छामि क्रम दुक्कडम। से जाता है। मिच्छामि दुक्कडम। हाँ बोलिए। जैसे आपने जो एग्जांपल दिया है हम्म, उसका अगर जैसे मैं ये कहूँ कि अभी जैसे अपन धर्म को पढ़ रहे हैं, हाँ उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, हाँ तो अब मैं जैसे ये कहूँ कि मुझे धर्म में पढ़ना अच्छा लगता है, या अभी जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, ठीक है, हाँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे वहाँ सुख की अनुभूति होती है कि हाँ भाई मैंने अपने ज्ञान को वापस दोहराया, या मैं जो जानती हूँ उतना मुझे किसी को बताने का मौका मिला, हाँ तो क्या ये भी मोह है? हाँ, वो राग है ना उसके प्रति आपका, इसमें राग क्यों आएगा? अपने प्रति है ना। मैंने सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने किसी के पास सीखा, उन्होंने मुझे सिखाया, दैट इज गुरुत्व भाव। मैंने सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं, जब आप दूसरों को सिखाते हो, जब आपके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है, बट आपको उसके प्रति राग है ना, कि मुझे राग है कि मैंने ये सीखा है, मैं बार बार सिखाऊं। जब कोई चीज पे राग भी रखते हो तो मोहनीय कर्म का बंध होता है। तो दी बट ये मन में मोहनीय कर्म, नहीं, राग जैसा नहीं है, प्रसन्नता ये है कि अगर अपन ने कुछ सीखा है, हाँ ठीक है, अभी जैसे कि सीखा ये नहीं है कि भाई ये ना मुझे आता है, इसे मैंने सीखा है, अब मैं कितना कर पाऊंगी नहीं पता, लेकिन मुझे अगर अवसर मिल रहा है तो हाँ मैं उसको करूं कि मैं उसको सीख पाऊं। अगर हाँ ऐसे भाव आते हैं तब भी वो हाँ, राग के वैसे भाव भाव ही होते होंगे। हैं तो वो मोहनीय में नहीं आता है। वो तो That comes क्षय, under गुरु। दी वो तो कर्म क्षय होगा ना। हाँ, निर्जरा होती है, शय नहीं। क्योंकि हमारा हमारा भाव किसी को सिखाना नहीं है, मतलब हाँ, ये एक अवसर है, लेकिन उनको सिखाने से ज्यादा हम सीखने के भाव रखते हैं। करेक्ट है। बट अगर वो परिणित हो जाता है कि मैंने सीखा है, मैं 10 मेंबर्स को सिखाना चाहती हूँ, मीन्स व्हाट, या क्या आ गया, अहम राग आता है ना, अहम आ गया अपने ऊपर, कि जी मैं सीखी, मैं बहुत अच्छो सीखी, सेम टू सेम मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ। अगर वो भाव आ जाता है that comes into मोह। अगर ओके आपको सिर्फ सीख रहे हो, प्रसन्नता मिल रही है, कभी ऐसे मौका मिला तो मैं कोशिश करके दूसरों को सिखाती हूँ, जब आपके ज्ञान की निर्जरा हो। जी क्लियर? दैट्स द डिफरेंस। एक बहुत जी छोटा डिफरेंस है उसमें, माइन्यूट। मैंने सीखा, मेरा इंटेंशन सिर्फ सीखने का था, मुझे बहुत खुशी हुई, वेदनीय तक ठीक था। वेदनीय कब मोहनीय बदल जाता है, वी एक्चुअली डोंट नो। वो कब उसका रूप ले लेता है, वी डोंट नो, क्योंकि बहुत माइन्यूट डिफरेंस है दोनों के बीच में। जी इमीडिएटली ऐसे हो जाता है कि जब सुख की अनुभूति होती है, ऑटोमेटिकली वो अहंकार उसके साथ जुड़ जाता है। तो बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छो बनाई, कहीं सीखिए आज है, एकदम सब क्लियर हो गया। काल दिन 10 मेंबर्स भी बैठेंगे तो मैं सिखा दूंगी, दैट टाइम मोह कम्स इनटू पिक्चर। बस मैंने सीखा है, बहुत अच्छा है। कभी आगे फ्यूचर में किसी ने कहा आपने सीखा है क्या, मुझे सिखाएंगे? हाँ मैंने सीखा है, मैं आपको सिखा रही हूँ, मीन्स आपके ज्ञानावृत्ति का निर्जरा। क्लियर जी द जी डिफरेंस इन भाव? जी दी भावों को उच्च रखेंगे तो शायद कर्मों के बंद नहीं होंगे, निर्जरा हो सकती है। यस यस तो दूर नहीं है फिर, ये जो है ना आत्मा के 8 गुण, ये दूर नहीं है फिर, अगर वो वाला भाव आ जाए। दी जी वैसे तो हमारे वो भाव नहीं रहते कि हम ईगो में या उसमें करते हैं, हम यही बताते हैं कि ये चीज अच्छी बनी, ऐसे करोगे तो बन जाएगी, तो तब भी ये हाँ, कर्म बंधेंगे। मैं टेलिंग यू, अभी आपका भाव ऐसे नहीं है, किसी और का मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आ जाए तो ऐसे बोलिए। हम्म, आपका तो इंटेंशन क्या है कि ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे सीखो, दैट्स ऑल। इसमें आप क्या कर रहे हो, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान आप दूसरों को दे रहे हो, उससे जी। उनकी भी चीज अच्छी बनती है, तो उल्टा आपका हम्म, तो निर्जरा ही हो रही है, क्योंकि आपके भाव बहुत शुद्ध है। आपका ये नहीं है कि देख मैं बनाई तो अच्छो बनियो, मेरे जैसा कोई बना ही नहीं सकता है, अगली बार तुझे बनाना तो मुझे बुला, मैं बना के देती हूँ। किसी किसी को वो आदत रहती है, दे विल नॉट डिस्क्लोज। वो गलत है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, दैट्स द डिफरेंस। मीन्स कब वो वेदनीय बिकम्स मोहनीय, कभी कभी अपने को भी नहीं मालूम पड़ता है, अज्ञानता ठीक के कारण।
ठीक बात है दी। ठीक है ना? हाँ, हाँ, ठीक। एकदम अब ठीक जैसे है। जैसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो अपने को समझ में आता है। अब जैसे अगर कोई आइटम अच्छी बनाई है, बहुत जनों को ऐसे आदत रहती है, नहीं नहीं मैंने ही बनाई है, बट बहुत ऐसे सरल रहते हैं, नहीं मुझे नहीं आता था, मैंने यूट्यूब देखा, खोला, बनाया, अच्छी बन गई। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ना। बनाई आप दोनों ने आइटम है, बनाई बहुत स्वादिष्ट है, बट वन इज नॉट डिस्क्लोजिंग एंड वन इज बोल दे रहे कि नहीं नहीं ऐसे है। तो जो बोलता है वो ज्ञान क्या कर्म कम बांधता है, और जो नहीं बोलता है वो कर्म बांधेगा, बिकॉज यू हाइडिंग इट। ऐसे दैट्स द डिफरेंस। ये क्लियर हुआ? तो व्हाई द कर्मास आर प्लेस्ड इन दिस ऑर्डर। ये ऑर्डर में ही क्यों प्लेस किया? क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप से कंटिन्यू होता है। ठीक है ना? तो जैसे आपका मोहनीय कर्म रहेगा, वैसे ही आपके आयुष्य का बंध होगा। अब समझो आपका गाढ़ा मोहनीय कर्म है, कोई भी चीज पे राग है, द्वेष है, जैसे बोलते हैं ना, बहुत आलू मत खाओ, बहुत आलू रमाते जीवन को दो, वापस आलू में ही उत्पन्न हो जाएंगे। तो ऐसे आप जो चीज पे ज्यादा मोह रखते हो, वही आपका आयु बंध हो जाता है। आयु से आपके नाम, गोत्र, अंतराय सब डिसाइड होता है। दैट्स व्हाई इट स्टार्ट्स इन दिस मैनर। तो ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये क्लियर हुआ क्यों कर्मास यही ऑर्डर में प्लेस किए? ये जैसे मोहनीय का आपने बताया कि अभी जैसे अपन बोलते हैं कि भाई ज्यादा आलू का करेंगे तो अपन 3 इंच में उत्पन्न होंगे, हाँ। ऐसे, ठीक है। तो अभी जैसे अपन कहें कि इस समय में जस्ट जो समय चल रहा है, इस समय में अगर मैं ये कहूँ कि भाई अपना धर्म के प्रति मोह है, हाँ तो उसमें आयु क्या धर्म के हिसाब से बंधेगी? हाँ, अगर आपका तभी आयुष्य बंद होता है से कभी भी आपके भाव बहुत अच्छे हैं, निर्मल है, आप धर्म आराधना में ही है या धर्म सिखाने में ही है, बिकॉज वी डोंट नो अपना आयुष्य कब बंधेगा। जी, ऐसा कोई पर्टिकुलर मोमेंट नहीं है। हाँ, जैसे कि लास्ट जो 25% रहता है उसमें बंधने के चांसेस है, करेक्ट ना? बट कब बंधेगा एग्जैक्ट मोमेंट इवन वी डोंट नो। तो अगर आप ठीक, धर्म प्रभावना में ही अगर आपका पूरा टाइम व्यतीत कर रहे हो, और जब आप उत्पन्न हुए थे मीन्स आयुष्य बांधे थे ना, वही भाव जो जब आप आयुष्य बांधते हैं, जो भाव रहते हैं, जब आपका आयुष्य पूर्ण रहता है, वही भाव रहते हैं। भाव विल बी द सेम, विल नॉट चेंज। तो अगर आप कोई इंसान रहता है, देखो पूरा मीन होल ऑफ देयर लाइफ उनको कभी भी समाधि नहीं मिलता है, बट जब वो जाते हैं लास्ट मोमेंट में शांत हो जाते हैं, किसी को गुस्सा ही नहीं करते हैं, समाधि आ जाती है, शांत हो जाते हैं, मीन्स उन्होंने वही भाव में आयु को बांधा था, इसीलिए वही उनका अंत समय का भाव रहेगा। क्लियर? तो अगर आप अंत धर्म आराधना ही कर रहे हो, तो आप लास्ट में भी जब आपका लास्ट मोमेंट आएगा तभी भी आप धर्म आराधना ही करेंगे, और जब आप मन से भाव से धर्म आराधना करेंगे तो आपकी गति निश्चित इट हैज टू गो वेल। इसका मतलब है कि हैज टू। अगर किसी का अंतिम समय अगर अपन देखते हैं, हाँ मतलब आप जैसे अपने घर में है, कोई आखिरी मोमेंट में चल रहा है या फिर वो काल कर जाता है, तो हाँ अपन ये पता लगा सकते हैं कि इनके कर्म किस मतलब इनका आयुष्य कब बंधा होगा। हाँ हाँ। अब जैसे बहुत जने ऐसे रहते हैं कि फुल पूरा लाइफ हमने जब से उनको देखा है तब से वो धर्म आराधना ही कर रहे, बट लास्ट मोमेंट देखो कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि सडन हार्ट अटैक से चले गए, या कुछ रोड एक्सीडेंट से चले गए। जी, इतना धर्मी जीव रहेगा वो, बट मीन्स जब उन्होंने आयुष्य बांधा, उनके भाव ऐसे कुछ थे, दैट्स व्हाई ही वेंट। नहीं तो हमको आश्चर्य होता है ना, एक तो धर्म करण वाला जीव एकदम एक्सीडेंट तो क्या मान लो। हाँ, वही तो वही आप जानना जैसे था। मतलब हाँ अपन अपना आयुष्य कैसे होगा वो अपन नहीं जान सकते, हाँ क्योंकि अपना जब काल आएगा तो हम थोड़ी देखने आएंगे कि हमारे काल के समय हमारे भाव क्या थे। करेक्ट करेक्ट। लेकिन बट जो एटलीस्ट जानता है हाँ वो समझ सकता है कि भाई ये बंदा मरकर कौन सी गति में गया होगा, अगर हाँ। वो इस चीज को जान रहा है तो। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी भाव अच्छे ही रखना। एंड जो बड़ी बड़ी तिथियां होती है ना, उसमें इसलिए बोलते हैं क्योंकि आयुष्य बंध के चांसेस तब ज्यादा रहते हैं, हाँ, ये इसलिए ऐसा जन क्यों कहा जनताओं गया के। मतलब, हाँ ऐसा अभी मैंने भी लेटेस्ट में 5-7 बार सुन लिया कि भाई 8th 14 है उसमें आयुष्य बंध हम्म के कारण ज्यादा होते हैं, ऐसा क्यों? समथिंग एग्जैक्ट स्पेशल? रीजन तो एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम है, बट बोलते हैं कि वो तिथियां बहुत बड़ी बड़ी है, मीन्स दे आर दैट सम कैलकुलेशन के हिसाब से बोलते हैं कि वो तिथियां जब आती है तब चांसेस ज्यादा है बंधने के। तो टू बी सेफ, जैसे अभी बोलते हैं ना कि कोई भी चीज जैसे सुनामी आने वाली है तो पहले अलर्ट देते थे कि सतर्क हो जाओ,
तो इट इज समथिंग लाइक दैट, बट उसका रीजन एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम है, बट पूछ के जरूर बोलूंगी आपको व्हाई इज इट सो। मैंने जी। एक दो बार और पूछा बट मुझे कुछ आंसर जमा नहीं था, तो उन्होंने कहा तो मैं पूछूंगी। क्वेश्चन तो मेरे माइंड में भी है, क्यों आठम चौदसी बट हाँ, इसलिए मतलब बोलते मैंने भी हैं कि वो तिथियां। इतने समय से तो मुझे भी ख्याल में नहीं था। अभी कुछ समय में ये क्वेश्चन मैंने मतलब कि आठम चौदस मैं पहले से करती ही नहीं थी, तिथियां ध्यान अच्छा, थी लेकिन कभी किया ही नहीं है। अभी हाँ पिछले 4-5 महीनों से जरूर है कि मैं ना तिथि देखने लगी हूँ कि हाँ अब याद रहने लगा कि ये तिथि आ रही है कि ऐसा चल रहा है। पर हाँ ये चीज सुनी कि आठम चौदस स्पेशल डे होते हैं, उसे जितना धर्म ध्यान कर सकते हैं, त्याग तप करते हैं, करो, क्योंकि उसी हाँ में आयुष्य बंध के कारण, वही आयुष्य बंध के कारण वही आते हैं। तो ये हाँ समझ नहीं आया कि सिर्फ मतलब अभी जैसे 2 दिन ही कह सकते हैं ना, आठम चौदस हाँ 15 दिन में 2 दिन ही है ना, पर हाँ वही दिन क्यों है? हाँ, नहीं दैट आई विल लास्ट। तो ऐसे तो आप पालने को तो बीज पांचम वो भी पाल सकते हो, बट आठम चौदस को थोड़ा ज्यादा महत्व दिया गया है। हाँ, मतलब क्या ऐसे है तो 5 खास तिथियां करके? बताई है ना, ऐसे तो हाँ 5 बताई है, लेकिन यस, स्पेशल पालने के लिए चाहे वो शिलव्रत हो, चाहे वो कोई हरि भी, हो, हाँ कोई भी इन सब व्रत। चीजों के लिए अपन आठम चौदस ही कहते हैं। और फिर कारण भी यही बता रहे हैं कि भाई आयुष्य बंध के कारण वहां आते हैं। तो हाँ आखिर इन 2 ही दिनों में ऐसा क्यों है? मतलब अपन वैसे तो कहते हैं भाव हमेशा उच्च होने चाहिए अपने, यस, ताकि हाँ कर्म बंध कभी भी हो सकते हैं। अब हाँ उसमें कभी से भी हो समथिंग ऐसे सकता हो लेकिन 2 डेज में स्पेशल करना चाहिए, तो उस चीज को मतलब थोड़ी सी गहराई से समझना है कि आखिर में ऐसा उन 2 दिनों के लिए स्पेशल ऐसा क्यों आता है। है। हाँ नहीं, माइट बी चांसेस ऐसे हैं कि कभी भी बंधने के तो चांसेस 25 है, बट वो दो तिथियों पे माइट बी 75% ऐसे हैं। तो जो ज्यादा परसेंटेज वाला है उसको कैलकुलेशन में ज्यादा लेते हैं ना आजकल। माइट बी दैट माइट बी द रीजन, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, बट मैं आपको पूछ के जरूर बोलूंगी। आई विल टेल यू। ठीक जी। है, ओके ओके। सर। देन नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट बताए, विल स्टॉप, आई डोंट नो व्हाट्स द टाइम। हाँ 4-5 हुई है। मैं सिर्फ कर्म का बाइफरकेशन बता देती हूँ। 4 कर्म ऐसे हैं जो घाती है, और 4 कर्म ऐसे हैं जो अघाती है। अपने को सबको मालूम है घाती कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, सेनावनी, दर्शनीय, मोहिनी और अंतराय। मोहनीय और अंतरा। अब ये 4 कर्म को ही घाती कर्म क्यों कहा गया है? जो भी आत्मा के मूल गुणों का घात करता है उसे हम घाती कर्म कहते हैं। आत्मा के मूल गुण क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत अनंत दर्शन, दर्शन, अनंत अनंत चारित्र, अनंत और वीर्य। अनंत वीर्य या अनंत शक्ति। ठीक है ना? अब ये 4 कर्म, ये 4 जो गुण हैं आत्मा के, इसको घात करने वाले कौन कौन है? ज्ञानावर्णीय, अनंत दर्शनावर, ज्ञान का घात करता है। दर्शनावर्णीय, अनंत दर्शन का क्या घात करता है। अनंत चारित्र, वेदनी, कल्पनीय कर्म घात करता है। मोहिनी अनंत और शक्ति, अंतराय। अंतराय। इसलिए ये 4 को घाती की कैटेगरी में डाले हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आत्मा के गुणों का घात करते हैं। दे डिस्ट्रॉयड। इतने ओके। स्ट्रॉन्ग। इसीलिए अगर इनको हम जीत गए तो बाकी विल फॉल। बाकी क्या है? अघाती कर्म है। इसमें क्या है? आत्मा के गुणों का घात नहीं होता है, बट दे आर द रिजल्ट ऑफ दिस। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय का रिजल्ट ये है, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। ठीक है ना? आप जैसा बांधेंगे वैसा आपको आयु मिलेगा। मीन्स आपका जैसा मोहनीय कर्म है वैसा आपका आयु, जैसा आपका मोहनीय कर्म, वेदनीय कर्म जैसा है आपका नाम, वैसा ही आपका गोत्र, वैसा ही आपका अंतर। सो दे आर अ रिजल्ट ऑफ दिस। और ये जब तक आपका आयु पूर्ण नहीं होगा तब तक ये बाकी ये कर्मों का घात नहीं होगा। एक बार आपका आयु पूर्ण हो गया तो ये सब खत्म, ये इसके साथ ही खत्म हो जाता है। बट इसका नहीं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आयु। ये तो आगे चलते रहेंगे अगर हमारा इनका आयुष्य खत्म होने के बाद भी। हाँ, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहिनी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आयु। अगर आप वही भाव में, अगर आप केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करने वाले हो तो आपका आयु पूर्ण होने के पहले भी आपके 4 घाती कर्मों का क्षय हो सकता है। अगर आप वही भाव में नहीं, बहुत सारे भाव करने वाले हो तो दिस विल कैरी ऑन, दे विल नॉट वेट फॉर दिस। ओके। अगर आपके ये भाव में आयुष्य पूर्ण हो गया फिर भी आपका मोहनीय, वेदनीय, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय बाकी है तो दैट विल कैरी फॉरवर्ड। बट ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। सेम नाम, सेम गोत्र, सेम मंत्र आपको नहीं मिलेगा, ये भाव कुछ चेंज होगा। ये जो हमने बांधे होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग मिलेगा ना हमारा। हाँ
आपने जो यहाँ बांधा है ना ये 4 में, ये आपको मिलता है, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है ना। इसमें भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अघाती में आयु बहुत इंपॉर्टेंट है। आयु खत्म हो गया तो बाकी 3 स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। मतलब ये ना वो नहीं है, बढ़ते नहीं है मतलब आगे। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वही का वही हाँ। बैलेंस हो गया, आयु खत्म हो गया, इससे बैलेंस हो जाता है, बट जी। ये कैरी फॉरवर्ड होता है। ये ज्ञानावर्गीय तो दशावर्गीय वेदनीय ये तो होगा। हर पल बनते रहते हैं। हाँ, अगर आप भवी है, वही भव में का केवल ज्ञान केवल दर्शन करके निर्वाण जाने वाले, तो ये भी खत्म हो जाएंगे, नहीं तो दीज विल कैरी फॉरवर्ड। इसलिए ये घाती की कैटेगरी में है और घाती की कैटेगरी। क्लियर हुआ? हाँ जी। वहां तक ही रखेंगे आप आज, ओके। एक बार आप रीडिंग देना, पेज 30 तक किया है मैंने, एक बार आप रीडिंग दो, समझ में नहीं आया तो वापस आप पूछना, ठीक है। दी कौन सी बुक से ले रहे हो आप? मेरे पास तो वो पीडीएफ के जेरोक्सेस है, मेरे बुक पास में ही आपका जो एग्जाम पोर्शन है ना उसमें ही है। नहीं है, मेरे पास नहीं आया। आपके पास, आपको पीडीएफ नहीं आया एग्जाम पोर्शन का? नहीं, या मैंने देखा नहीं या मतलब आया नहीं। नहीं, मैंने प्रवेशिका फ्री का आया है ना, मैं फिर भी वापस ग्रुप में डाल देती हूँ उसका, आप एक जेरोक्स पीडीएफ का जेरोक्स ले लीजिए ना, प्रिंट आउट निकालो आप। ओके, आप एग्जाम के लिए कैसे पढ़ेंगे फिर? आप एक बार डाल देना। हाँ, तो मैं मैं डाल देती हूँ। हाँ, मैं निकाल और लूंगी मुझे आज। इतने दिन से लग रहा था आपके पास आपका जेरोक्स इन हैंड है, नहीं, मेरे नहीं पास तो है? ये प्राकृतिक ये किए हुए हैं ना, जैसे मोहनीय क्रम, ये 8 क्रम होते हैं 25 हाँ, बोल में, तो ये इसलिए थोड़ा सा वो है। अच्छा अच्छा, नो आई थॉट आपके पास वो जेरोक्स सामने है, ठीक है, नो नहीं, वो नहीं, प्रॉब्लम। ये तो 25 बोल में भी है ना क्रम हाँ 8, तो है, उसकी वजह से मतलब फिर थोड़ा सा। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, मैं आपको वो सेंड कर देती हूँ प्रवेशिका 3, इट्स अ पीडीएफ, आप हाँ उसका एक जी, बार प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वही पोर्शन आपके एग्जामिनेशन का पोर्शन, ठीक ठीक है। है ना। हाँ? ये कौन सा वो है प्राकृतिक, मतलब ये क्लास 3, नहीं, क्लास 3 में ये क्या किस चीज में लिया हुआ है ये आपने? ये जैसे कर्म का है। एक तो तत्वार सूत्र हो गया, हाँ, और एक गति ये गति का थोकड़ा है, हाँ, वो 2 एक का कर्म तो सिद्धांत है। अच्छा, ये कर्म सिद्धांत है। हाँ, ओके, ठीक बस है। ये और तत्वार का थोड़ा बहुत बाकी है, एवरीथिंग एल्स हाँ, इज ओवर पोर्शन आपका। ठीक है। मेरी कई क्लास हाँ, आशा जी है क्या? हाँ जी, है, हाँ बोलिए, क्लोजिंग सूत्र बोलिए। ओके। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, बाबा में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। ऐ विनय जो हो गया, उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलश को आप ही साफ करो, तो गुरुवर आप ही साफ करो। जय जिनेन्द्र स्वामी इच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र दी। प्रमिला जी, हरि आपको भी आता है ये सूत्र? ये थोड़ा थोड़ा याद है, पूरा भी वो नहीं है हाँ, मतलब नेक्स्ट क्लास में आप बोलेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है दी, थैंक यू। ओके, या जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार जिन आपका। आज्ञा बहुत कुछ विरुद्ध तरह से बोला हो करवा तो दें आप, क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।